ॐ वर्णानामर्धजङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 36वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, कंस सुनो 36 में मरो अरिष्ट बिसूर, राम कृष्ण के लेन को भेजो जन अकरूर, भेजो जन अकरूर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे भरतवंश में पैदा हुए परीक्षित, इस प्रकार देवता गंधर्व आदि जिनका गान और नृत्य करें, बाजे बजाकर फूलों की वर्षा करें, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र को देखकर परम उत्सव हुआ। इसके उपरांत उसी समय व्रज में बेल का रूप बनाकर अत्यंत विशाल देह और खुरों से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ और कंपायमान करता हुआ अरिष्टासुर आया। अत्यंत रंभाता, खुरों से धरती को खोदता, पूंछ उठाता, खेतों की मेड़ों को तोड़ता, बीच बीच में गोबर और मूत्र करता, अत्यंत भयानक आंख वाला। इस प्रकार अरिष्टासुर की रंभाने का शब्द सुनकर गाय और स्त्रियों के बिना समय ही गर्भ गिर गए। जैसे कुकुद टांट के ऊपर पर्वत जानकर मेघ आ बैठते हैं। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि वृषभासुर के शब्द से गायों का और स्त्रियों का गर्भ गिर जाता था, ऐसा भागवत में लिखा है। तब वह दुष्ट वृषभासुर तो नित्य शब्द करता रहा होगा, तब तो गायों की और स्त्रियों की सृष्टि का नाश क्यों नहीं हुआ? गायों का और मनुष्यों का वंश नष्ट होना चाहिए था, वह क्यों नहीं हुआ? तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि वृषभासुर की प्रभाव को जानकर भगवान ने सुवीर्य और सुरपालक दोनों देवताओं को आज्ञा दी थी कि जब यह दुष्ट शब्द करने लगे तब तुम दोनों उसका कंठ रोक लो। ऐसी भगवान की आज्ञा पाकर वे वृषभासुर के पास रहने लगे। जब वृषभासुर गर्जन करता तब दोनों देवता उसके कंठ को रोक लेते थे। इसी प्रकार सब अवस्था व्यतीत हो गई, वृषभासुर को शब्द नहीं करने दिया। जिस दिन मरने का समय आया उस दिन महागंभीर शब्द करके भगवान के हाथों से वह मारा गया। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो आगे कथा में कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार अत्यंत पेने सींग वाले अरिष्टासुर को देखकर सब गोप और गोपी अत्यंत भयभीत हो गए। पशु खरकों को छोड़कर डर के कारण वह सभी भाग गए। हे कृष्ण, इस प्रकार पुकारने लगते हैं और संपूर्ण व्रजवासी गोविंद श्री कृष्णचंद्र की शरण में आए। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र ने डर के मारे गोकुलवासियों को भागता देखकर भय मत करो, इस प्रकार कहकर अरिष्टासुर को निकट बुलाकर कहा कि अरे हे मूर्ख, अरे हे असाधो,
ग्वाल गायों के डराने से तुझे क्या मिलेगा? मेरे सन्मुख आ, क्योंकि तुझ सरीके मत वाले दुष्टों का बल और मद दूर करने को मैंने अवतार लिया है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र खम्भ ठोककर और अरिष्टासुर को क्रोध उत्पन्न कराकर मित्र के कंधे पर सर्पाकार भुजा पसार कर खड़े हो गए। इस प्रकार क्रोध को प्राप्त हुआ अरिष्टासुर पूंछ उठाकर धरती खोदता हुआ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के सन्मुख आया। सींगों का अग्रभाग आगे किए, पलक विसारे, लाल लाल आंखें किए। अरिष्टासुर को देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र देवराज इंद्र के छोड़े व्रज से भी शीघ्र उसके सन्मुख आकर उपस्थित हो गए और आते ही उसकी सींग पकड़कर जैसे हाथी को हाथी धक्का देता है उसी प्रकार उल्टे पांव करके उसे धकियाने लगे। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अरिष्टासुर को धकेल दिया, फिर वह उठकर पसीने चुहाता अत्यंत क्रोधित होकर बड़ी बड़ी श्वास लेता हुआ दौड़कर पुनः आया। आते ही भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसकी सींग पकड़कर पृथ्वी पे दे मारा और पांव से छाती दबाकर जैसे गीले कपड़े को निचोड़ते हैं उसी प्रकार उमेठ देकर सींग उखाड़ उसका प्राण संहार कर दिया। उस समय उस राक्षस के नेत्र चलायमान हो गए। रुधिर की वमन और गोबर करता हुआ पांवों को पटकता अरिष्टासुर मर गया। तब देवता लोगों ने फूल की वर्षा कर भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्तुति की। इस प्रकार अरिष्टासुर को मार मित्रों के सम्मानित होकर गोपियों के नेत्रों को आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र व्रज में आए। अद्भुत कर्मकारी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जब अरिष्टासुर को मार डाला, तब देवताओं के समान देवर्षि नारद जी ने यह वृतांत कंस से जाकर कहा कि अरे हे कंस, अरे हे राजन, यशोदा की कन्या हुई और देवकी के कृष्ण हुआ था। बलदेव रोहिणी के पुत्र हैं। तुम्हारे भय के कारण वसुदेव जी अपने मित्र नंद जी के घर रातों रात उसे पहुंचा आए थे और प्रत्यक्ष देख लो कि जितने दैत्य आपने भेजे हैं वे सब कृष्ण बलदेव ने मार डाले। यह वचन नारद जी का श्रवण करके क्रोध के कारण कंस विकलेंद्रिय हो गया। तब वसुदेव जी के मारने के लिए कंस ने अत्यंत पेनी तलवार ग्रहण की, परंतु नारद जी ने निवारण कर दिया। इसके उपरांत कृष्ण बलदेव से अपनी मृत्यु जान देवकी सहित वसुदेव के पैरों में बेड़ी डाल दी। नारद जी के चले जाने पर फिर कंस ने केशी नामक राक्षस को बुलाकर कहा कि तुम ही राम कृष्ण को माराओ। फिर मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि जो मल्ल थे उन्हें बुलाया। इसके उपरांत मंत्रियों और हाथियों के महावतों को बुलाकर भोजवंशियों का राजा कंस बोला कि हे वीर, हे चाणूर, हे मुष्टिक, मेरी बात सुनो। नंद जी के गोकुल में वसुदेव के पुत्र जो कृष्ण बलराम रहते हैं, उनके ही हाथ से निश्चय नारद जी ने मेरी मृत्यु बताई है। इसलिए वे जिस समय आए उसी समय पांवों से उन्हें दाबकर मल्ल लीला करके मार डालना और मल्लों की जो रंगभूमि है उसमें अनेक प्रकार के मंचान बनाओ, क्योंकि पूर्ववासी और देशवासी संपूर्ण उन पर बैठकर मल्लों की कुश्ती देखेंगे। इसके उपरांत मंगल रूप कुवलया पीड़ हाथी को रंगभूमि के द्वार पर खड़ा कर दो। बस जो ही कृष्ण बलदेव आए त्यों ही उन्हें हाथी से मरवा डालना और चतुर्दशी के दिन विधि पूर्वक धनुष यज्ञ की तैयारी करो और संपूर्ण कामनाओं के देने वाले महादेव जी का पूजन करने के लिए पवित्र पवित्र पशु लाओ। हे राजन, हे परीक्षित, अपने अर्थ के तत्व को जानने वाले राजा कंस ने अपने सेवकों को इस प्रकार आज्ञा दे दी। इसके उपरांत यादव श्रेष्ठ अक्रूर को बुला हाथ पकड़कर कहा, हे दानपति अक्रूर, तुम एक हमारी मित्रता का कार्य करो, क्योंकि इस समय भोजवंशियों में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा अतिशय हितकारी कोई नहीं है। हे साधो, हे अक्रूर, हे सौम्य, जैसे इंद्र ने विष्णु भगवान का आशय लेकर अपने मनोरथ को प्राप्त किया था, उसी प्रकार अब मैं तुम्हारा आशय लेकर अपने मनोरथ को प्राप्त करूंगा। इसलिए मैंने तुम्हारा आशय लिया है। अब तुम व्रज में जाकर वसुदेवात्मज कृष्ण और बलदेव को शीघ्र ही रथ पर बैठाकर यहाँ मथुरा ले आओ, क्योंकि विष्णु का आशय लेकर देवता लोगों ने मेरे मारने के कारण कृष्ण बलदेव को उत्पन्न किया है। इसलिए तुम नंद आदि संपूर्ण व्रजवासियों सहित कृष्ण बलदेव को यहाँ ले आओ और मेरी ओर से कहना कि चलकर राजा कंस को भेंट दो। बस
जहां कृष्ण बलदेव आए कि यहाँ काल के समान कुवलया पीड़ हाथी उन्हें मार डालेगा, और यदि हाथी से भी वे छूट जाएंगे तो बिजली के समान मेरे मल्ल उसे मार डालेंगे। फिर जहाँ कृष्ण बलदेव मारे गए तब उसी समय उनके शोक से व्याकुल वसुदेव आदि बंधु बांधवों को भी मैं मार डालूंगा, और इसके उपरांत वृष्णि भोज दाशाहर वंश में उत्पन्न हुए सब यादवों को भी मैं मार डालूंगा। यद्यपि उग्रसेन मेरे वृद्ध पिता हैं, परंतु तो भी उनकी राज्य की चाहना विद्यमान है, इसलिए इनको भी मारूंगा। अधिक कहने से क्या, जितने मेरे वेरी हैं सबको मैं मार डालूंगा। हे अक्रूर, इसके उपरांत यह सब पृथ्वी कंटक रहित हो जाएगी। फिर जरासंध है, वह मेरा ससुर है, और द्विविद मेरा प्यारा मित्र है। शंबरासुर, नरकासुर, वाणासुर इत्यादिकों ने मुझ में स्नेह बढ़ा ही रखा है। बस इनको संग लेकर जितने देवताओं की ओर के राजा हैं सबको मारकर आनंद पूर्वक पृथ्वी का मैं राज्य करूंगा। यह बात अपने मन में गुप्त रखकर कृष्ण बलदेव को शीघ्र ही यहाँ लिवा आओ, और मेरी ओर से कहना कि तुम्हारे मामा ने धनुष यज्ञ किया है, उनको चलकर देखो। आओ, इसमें तुम्हें यादवों की पूरी मथुरा की शोभा भी देखने को मिल जाएगी। यह सुनकर अक्रूर जी बोले कि हे राजन, हे राजा कंस, तुमने भला विचार किया। तुम्हारी मृत्यु को दूर करने वाला यही उपाय है, परंतु होने और न होने में ईश्वर जाने, क्योंकि जो प्रारब्ध है वही फल का दाता है। यह पुरुष बड़े बड़े मनोरथ करता है, परंतु जब देव हत कर देता है तो दुखी ही होता है। यदि मनोरथ पूर्ण हो जाए तब तो मन में हर्ष माने, और न हो तो शोक करे। इससे क्या ध्वनि निकली कि तुम कहते हो कि कृष्ण बलदेव को मरवाऊंगा। क्या जाने वे ही तुम्हें मार डालें, पर तो भी तुम्हारी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। इस प्रकार राजा कंस अक्रूर जी को आज्ञा देकर मंत्रियों को विदा कर अपने महल में चला गया, और अक्रूर जी भी अपने घर को चल देते हैं। देखिए, यहाँ एक दृष्टांत याद आता है। यदि कोई कहे कि अक्रूर जी कंस के पास रहने से महात्मा कैसे रहें, तो उस पर यह दृष्टांत है कि महात्मा कुसंगति से भी महात्मापन नहीं त्यागता। एक बाबा जी आधी रात को कहीं जा रहे थे। मार्ग में चोर मिल गए, और चोर बोले, तू कौन है? तब वह बाबा जी बोले, जो तुम हो तो हम हैं। चोर बोले, कहाँ जाते हो? तब बाबा जी ने कहा, जहाँ तुम जाते हो वहीं मैं भी जाता हूँ। चोरों ने जाना यह भी चोर हैं, संग ले लिया। बाबा जी ने भी जान लिया कि यह चोर हैं। चोरों ने किसी के घर में सेंध दिया और चोरी करने लगे। बाबा जी भी घुस गए। एक बर्तन जो उघाड़ा तो इमरती रखी हुई थी। बाबा जी सारे दिन के भूखे थे। जट ठाकुर जी का बटुआ निकाला, ठाकुर जी के सामने भोग रखकर शंख बजाया। शंख बजते ही घर के लोग जाग गए, और चोरों के संग बाबा जी भी पकड़े गए। बाबा जी तो वृतांत सुनाकर छूट गए। चोरों का दंड हुआ। साधु पुरुषों को कुसंगति का फल नहीं व्यापता। इसी प्रकार अक्रूर जी को भी कुसंगति अर्थात कंस की संगति का फल नहीं व्यापा, किंतु चोरों की नाई कंस को ही उन्होंने मरवा दिया। इसी प्रकार इस दृष्टांत का अर्थ समझना चाहिए। और इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 36तमो अध्याय पूर्ण है। 36वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।